जय हिंद दोस्तों। इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस के बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि एक एनर्जी टेंडर प्रोजेक्ट जो कि ये चाइनीज प्रोजेक्ट था जिसे चाइना के को ट्रांसफर किया गया था 2021 में। इसे डिस्प्लेस करके अब वो जो टेंडर है इंडिया के हाथ में आ चुका है। इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप देख सकते हैं। श्रीलंका स्क्रैप्स एनर्जी डील विद चाइना, साइंस फ्रीज कॉन्टेक्ट विद बेंगलुरु कंपनी। इवन की जितने भी आर्टिकल्स हैं हर एक आर्टिकल्स में आपको इसका जिक्र देखने को मिलेगा। आपको बताना चाहते हैं ये जो बेसिकली एक बेंगलुरु कंपनी है यू सोलर क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस, इनके हाथ में ये टेंडर आ चुका है। लेकिन ना थोड़ा सा बैक जाते हैं, आज से 3 साल पहले जाते हैं 2021। वो टाइम याद कीजिए जिस टाइम में महिंद्रा राजपक्षे की जब सरकार थी। उस वक्त में भारत और जापान दोनों मिलकर श्रीलंका के साथ में रिलेशंस को इंप्रूव करना चाह रहे थे। इवन की ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को लेकर पैक्ट साइन भी करना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर महिंद्रा राजपक्षे की जो सरकार थी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और ये जो पैक्ट है बेसिकली चाइना के हाथों में दे दिया। लेकिन समय बदला, दौर बदला और यहाँ पर 2023 ये बेसिकली आर्टिकल है अगस्त के टाइम में, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, जब श्रीलंका के जब राष्ट्रपति यहाँ पर रनिल विक्रमासिंघे जब बनते हैं तो यहाँ पर श्रीलंका अपने साइड से पुश करता है कि ट्राइलेटरल पार्टनरशिप करने के लिए इंडिया और जापान के साथ में, ताकि जो ग्रोथ है वो उसको बूस्ट मिल सके। ये होता है टाइमिंग, सही टाइमिंग। क्योंकि आप याद कीजिए 2022 के टाइम में जब श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल रहा था और एक पीक पोजीशन में था। आज ये टाइम है 2024 का मंथ नोट कर लीजिए, मार्च मंथ। आज श्रीलंका की जो पोजीशंस है बिल्कुल अच्छे पोजीशंस में है, रिकवर कर रहा है, ऑलमोस्ट रिकवर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सो पूरी कहानी क्या है इसको अच्छे समझते। देखिए, चाइना के हाथों से ये जो प्रोजेक्ट है चीन का भारत को देना, ये तो भारत के लिए सबसे एक बड़ी विन तो है ही, बड़ी जीत है ही। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कहा जा रहा है कि ऐसे 3 पावर जनरेशन होंगे जिसमें सोलर, विंड, हाइब्रिड तीनों यहाँ पर मिक्सअप हो गए यहाँ पर। और ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट है ना, जब 2021 के टाइम में इसे फाइनेंस करने की बात चली थी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और जब ये मालूम चला कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ये फाइनेंस कर रहा है, लेकिन कौन सी कंपनी यहाँ पर प्रोजेक्ट का निर्माण करेगी, तो मालूम चला चाइना की वो कंपनी है। आज से 2 साल जब हम थोड़ा पहले जाते हैं तो जब ये बात पब्लिक में आई, इंडिया ने अपने साइड से कंसर्न रेज किए कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट ये सही नहीं है भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर। लेकिन फाइनली परसों के दिन, फ्राइडे के दिन, यहाँ श्रीलंका के जो एनर्जी मिनिस्टर है इन्होंने अनाउंस करते हुए यहाँ पर ये कहा कि जो प्रोजेक्ट जो चाइना को जो दिया गया था उसे रिवाइव करते हुए अब इसी प्रोजेक्ट को भारत, इंडियन गवर्नमेंट अपने साइड से फुल्ली फंडेड 11 मिलियन के जो प्रोजेक्ट है इसे कंप्लीटली एज ए ग्रांट के रूप में देंगे। इसके पहले ना चाइना जो बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू जो फाइनेंस करने की जो बात चल रही थी एज ए लोन की तरह था, वो लोन देकर डेवलप किया जाना था। लेकिन भारत ने किसी तरीके से मनाया और यहाँ पर ऑफर दिया गया कि ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया के ग्रांट से, देखिए यहाँ पर ग्रांट है ना, लोन है ना कुछ सब्सिडी, कुछ ऐसा वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ एज ए ग्रांट है। मतलब ये हुआ कि श्रीलंका को यहाँ पर कुछ भी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। भारत अपने साइड से 11 मिलियन खर्च करके ये एनर्जी प्रोजेक्ट को बनाएगा। और इसकी जो शुरुआत है 2022 के टाइम में, आपको बता दें 2022 के टाइम में जब फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साउथ एशियन कंट्री के जब विजिट में गए थे तो श्रीलंका भी गए थे। उसी टाइम में दोनों देश के बीच में ये एक एमओयू साइन हुआ था। उस वक्त तो एमओयू साइन हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो आज के टाइम में ये एमओयू तब्दील हो चुका है खासकर एक एक्शन में। प्रोजेक्ट को फुल्ली तरीके से यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया कि इंडियन गवर्नमेंट अपने साइड से फुल्ली फंडेड ये प्रोजेक्ट का निर्माण करेगी। थोड़ा हम इस प्रोजेक्ट को लेकर हम बात करें तो ये बेंगलुरु बेस्ड एक इंडियन रिन्यूएबल्स एनर्जी कंपनी है यू सोलर। इसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन करने वाली है। और कहा यह जा रहा है कि जो विंड, सोलर और हाइब्रिड तरीके से जो एनर्जी जनरेट की जाएगी इस प्रोजेक्ट के तहत में, उसकी जो कैपेसिटी होगी वो 2230 किलोवाट की होगी। और अच्छी बात क्या है, ये टोटल रीन्यूएबल एनर्जी होगी, मींस कोल वाली एनर्जी की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, विंड, सोलर, हाइब्रिड की एनर्जी यहाँ पर होगी। और इसकी जो लोकेशंस है वो जाफना से बिल्कुल नजदीक है। अगर आपको हम मैप में लोकेशन दिखाए तो जाफना आपको यहाँ मिल जाएगा। तो कहा यह जा रहा था, इंडिया कंसर्न्स रेज इसलिए भी कर रहा था क्योंकि जाफना का ये जो वेस्टर्न पार्ट है, आप ये अगर यहाँ पर जहाँ सर्कल कर वहां देखिए, ये जो पोर्शन है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट सेटअप करने की बात की जा रही है। और इसकी जो डिस्टेंस है कहा जा रहा है कि 50 किलोमीटर महज है। 50 किलोमीटर कुछ बड़ा नहीं होता है। चाइना की अगर प्रेजेंस यहाँ पर होता तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक कंसर्न्स वाली बात हो जाती। और क्योंकि श्रीलंका जो बेसिकली बिल्कुल साउथ सदर्न पोर्शंस में भारत के सिचुएटेड है,
तो यहाँ पर जो बेसिकली कनेक्ट जो करती है एडम ब्रिज, इसके नीचे में गल्फ ऑफ मन्नार आप यहाँ देख सकते हैं, इसके ऊपर हम पाक स्ट्रेट यहाँ देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा हम जूम करें कि जाफना में ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर 3 आइलैंड अगर आपको दिखाएंगे, एक यहाँ पर डेट आइलैंड है, डेफ्ट यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर है नैना तीऊ आइलैंड, यहाँ पर एक है अनला तीऊ आइलैंड। ये 3 जो आइलैंड है बेसिकली इससे कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि श्रीलंका में अब तक इस तीनों आइलैंड में देखिए सबसे बड़ा कंसर्न ये था नेशनल ग्रिड को लेकर, मींस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को लेकर कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। अब यहाँ पर एक नेशनल ग्रिड के जरिए इसे कनेक्ट किया जाएगा ये 3 आइलैंड को। और कहा यह जा रहा है कि इस तीनों आइलैंड में बेसिकली जो 2230 किलोवाट एनर्जी जनरेट किया जाएगा, उसमें से 530 किलोवाट जो एनर्जी वो विंड की होगी, 1700 किलोवाट की जो एनर्जी वो सोलर होगी, और 2400 किलोवाट जो बेसिकली ये बैटरी पावर एनर्जी होगी, और ये 2500 डीजल पावर सिस्टम में होगा। और इंडिया ये जो प्रोजेक्ट के तहत में जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ये बेसिकली यहाँ के लोगों के लिए किया जा रहा है। चाइना का पर्पस क्या था? चाइना का पर्पस था किसी तरीके से यहाँ पर डेट ट्रैप में श्रीलंका को फंसा दे अच्छे तरीके से। और आज के टाइम में ना भारत और श्रीलंका के बीच में जो पार्टनरशिप स्टैब्लिश हो रही है, फिर से रिवाइव हो रही है, इसके पीछे ना एक आधार जो है, बेस जिसे हम कहते हैं, वो है ह्यूमन सेंट्रिक नेचर। चाइना जस्ट इसके ऑपोजिट करता है। हम लोग फोकस करते हैं कि जो डेवलपमेंट हो, वहां पर जो विकास हो, वो ह्यूमन सेंट्रिक नेचर हो। लेकिन सवाल ये निकलता है कि ये इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि भारत और चाइना दोनों कहीं ना कहीं एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो श्रीलंका को लेकर दोनों आपस में कॉम्पीट करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि कभी श्रीलंका की जो सरकार है प्रो चाइना आ जाती है, जैसे महिंद्रा राजपक्षे की जैसे, या फिर कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है अगर वो आती है तो प्रो चाइना बन जाती है। तो उस टाइम में इंडिया को कहीं ना कहीं श्रीलंका को लेकर एक कंसर्न बना रहता है। लेकिन फिलहाल अभी जो गवर्नमेंट है रनिल विक्रमसिंघे, ये बेसिकली प्रो चाइना तो नहीं है, लेकिन हाँ इनके साथ में भारत का जो रिलेशन है वो अच्छा है। और भारत एक लंबे टाइम से चाइना में की जो ग्रोइंग प्रेजेंस है, इन्फ्लुएंस है, खासकर श्रीलंका में, इसको लेकर हमेशा से कंसर्न्स रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि रिसेंट अगर आप देखें तो श्रीलंका में यहाँ पर अब जो लोकेशंस है, चाइना क्यों चाहेगा कि यहाँ अपने छोटे छोटे आइलैंड जो देश है, यहाँ पर फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, यहाँ पर इन्वेस्ट ना करके ये श्रीलंका में यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करेगा? पोर्ट डेवलपमेंट क्यों करेगा? इसका एक ही मकसद है, एक ही इंटेंशन है, भारत को काउंटर करना। इवन जब श्रीलंका ने जब यहाँ पर चाइना के स्पाई शिप जियांग यांग होंग 3 इसे यहाँ पर डॉक करने से मना कर दिया, 1 साल के लिए फिलहाल तो अभी बैन किया गया है, तो वही चाइनीज जियांग यांग होंग शिप मालदीव्स पहुंचा, और मालदीव्स कुछ दिन पहले डॉक किया था। और ये मालूम चल रहा था कि चाइनीज जो रिसर्च शिप, सो कॉल्ड ये कहते हैं रिसर्च शिप है, लेकिन ये बेसिकली एक स्पाई शिप था, जासूसी शिप था। यहाँ से कहा जा रहा है, जब अभी रिसेंटली थोड़ा रिसर्च कर रहे तो उससे मालूम चला में कि अब जो चाइनीज शिप है ना, यहाँ से 2 दिन पहले निकल चुकी है, और 2 दिन पहले जब निकली है तो ये महज 10 किलोमीटर ट्रेवल की है, और 10 किलोमीटर ट्रेवल करके ये माले के नजदीक एक छोटा से एक आइलैंड है, हुल हुमाले एक आइलैंड है, बेसिकली माले से 10 किलोमीटर नजदीक आपको मिल जाएगा। वहां पर ये चाइनीज शिप मंडरा रहा है। ये क्या कर रहा है कि वहां पर एक क्वेश्चन रेज होता है। दूसरी बात यहाँ पे ये निकल के आती कि आज के टाइम में श्रीलंका भले ही डेट को लेकर रिकवरी कर रहा है कहीं कहीं धीरे धीरे, लेकिन 2022 के हम टाइम में हम याद करें तो उनके पास में $46 बिलियन डेट था, और कहा यह जाता है $46 बिलियन में 10% तो ओनली चाइना ने दिया था। लेकिन श्रीलंका के डेट को रिकवर करने के लिए भारत ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के यहाँ पर इनकी मदद की। इवन आपको बता दें, श्रीलंका के डेट के ट्रीटमेंट करने के लिए, रिकवरी करने के लिए यहाँ पर भारत समेत जापान यहाँ पर एज ए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं। इवन की जो लोन प्रोवाइड भी किया जा रहा है ना, तो वो भी महज बिल्कुल कम इंटरेस्ट रेट पे। आप समझ सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो चीजें प्रोवाइड की जा रही है ना, एज ए ग्रांट की फॉर्म में दी जा रही है अभी के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में श्रीलंका के पास में जो कर्ज है वो बहुत ज्यादा है, और इसके लिए जो पेरिस क्लब है, इंडिया है, जापान है, ये लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पर साथ दे रहे हैं। इवन की यहाँ बता दें आपको कि पिछले नवंबर का ये बेसिकली आर्टिकल है, जब IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी यहाँ पर श्रीलंका की हेल्प करने की कोशिश की, और ये कहा गया, फिलहाल तो ये कहा ही गया कि 3 बिलियन रिकवरी पैकेज श्रीलंका को दी जाएगी। इवन आपको बता दें कि रिसेंट ये कुछ हफ्ते पहले के आर्टिकल से 20 फरवरी का ये आर्टिकल है, जब इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ट्रेड पैक्ट टॉक साइन होता है। और ये ट्रेड पैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है दोनों देश के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पर इसी पैक्ट के लिए यहाँ पर जब रनिल विक्रमसिंघे जब 2016 से लेकर 19 तक जब ये इनकी सब सरकार थी, उस टाइम में लगभग 11 राउंड टॉक्स चली थी। अब इसी टॉक्स को यहाँ पर फिर से रिवाइव किया जा रहा है फरवरी के मंथ में, और ये कहा जा रहा है कि मार्च में फिर इसकी एक नेक्स्ट राउंड जो टॉक्स है, डिस्कशंस, वो होने वाली है। इसके अलावा भारत जो है ना, इंडियन रुपीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए श्रीलंका को ये कहा है। इवन कुछ दिन पहले आपने सुना हो, इसके
रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया कि यूपीआई को लेकर यहाँ पर अब श्रीलंका में भी यूपीआई लॉन्च हो चुका है और दोनों देश के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। और इस बीच में ना यूएस भी अपना हाथ साफ कर लिया गौतम अडानी के जो कोलंबो में जो इनकी पोर्ट है, जो कुछ स्टेक्स यहाँ पर है, जहाँ यूएस जो है बेसिकली 553 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। ये इन्वेस्ट कर रहा है। ये लोन और ग्रांट मत समझना कुछ। लेकिन इसी बीच में चाइना का भी रिस्पॉन्स आया। चाइना का जो एम्बेसडर है कोलंबो में, इन्होंने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया श्रीलंकन अथॉरिटीज को और ये कहा गया कि बिना किसी अननोन रीजन के आप इस प्रोजेक्ट को आप सस्पेंड कर दिए, चाइना से छीन के आप भारत को दे दिए। ये बेसिकली एक रॉन्ग मैसेज सेंड करता है जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर आपके देश में आएंगे उनके लिए। सबसे पहली बात तो ये कि चाइना आके यहाँ पर जिस तरीके जिस इंटेंशन से आया था, रॉन्ग मैसेज तो सबसे पहले उसने दे दिया। अब इस रॉन्ग को सही किया श्रीलंका ने अब। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है? भारत और श्रीलंका का जो संबंध है रिसेंटली सही ट्रैक में देखा जा रहा है और ये दोनों देश के लिए भी सही है। और भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए कहीं न कहीं हमारे जो पड़ोसी देश है, नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है, इसके लिए भी भारत का पड़ोसी देशों के साथ में रिलेशंस मजबूत होना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।